नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गांव जसोर खेड़ी के बारे में बताने वाले हैं। यह संयुक्त रूप से मिला हुआ गांव जसोर और खेड़ी दोनों गांव की विश्व स्तर पर काफ़ी बड़ी पहचान काफ़ी जल्द होने वाली है। इस गांव के अगर इतिहास की बात की जाए तो यह गांव एक पहाड़ी के ऊपर बसा गांव है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं इस गांव में ज़्यादातर घर वर्तमान का जो लेवल है उससे ऊंचाई पर बने हुए हैं। जब इस गांव की नींव रखी गई थी उस समय बाढ़ जैसे काफ़ी संकट आ जाते थे। उन संकटों से निपटने के लिए पहाड़ी पर इस गांव की संरचना तैयार की गई और बाद में देखरेख के लिए भी और आसपास के गांवों से जो लड़ाई उस समय चलती थी उन लड़ाइयों से बचाव के लिए भी पहाड़ी को सुरक्षित चुना गया। और यहाँ जहाँ पर वर्तमान में आपने देखा होगा गांव का एक विशाल क्षेत्र ऐसा है जो ऊंचाई पर है, उसे ही पहाड़ी पुराने समय में बोला जाता था। अब गांव के भविष्य पर बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा खास टॉपिक यहाँ इन फ्यूचर क्या होने वाला है उस पर है। विश्व स्तर पर गांव जसोर खेड़ी समेत बहादुरगढ़ क्षेत्र की पहचान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण होने वाली है और किस प्रकार होगी उन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। भाभा एटॉमिक सेंटर की तर्ज पर बहादुरगढ़ में परमाणु ऊर्जा विभाग जो कि बनाया गया है, इसका पीसफुल प्रोजेक्ट पर यहाँ पर रिसर्च का काम काफ़ी जल्द शुरू होने वाला है। एक पॉइंट अनुसार बात की जाए तो लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च का काम चला हुआ है, बार बार यहाँ पर मीटिंगें होती रहती हैं और यहाँ पर काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब बात कर लेते हैं देश के एकमात्र GCNEP जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप जो कि गांव जसोर खेड़ी में स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। बात की जाए तो यहाँ पर बहादुरगढ़ के गांव जसोर खेड़ी में GCNEP के अंदर परमाणु समेत और अन्य विभागों की अत्याधुनिक लैब खोलने का काम किया जाएगा। ये लैब खुलने के बाद देश भर में गांव जसोर खेड़ी और बहादुरगढ़ क्षेत्र की पहचान होने वाली है। पहचान तो काफ़ी समय पहले हो गई थी लेकिन पहचान को नया आयाम मिलेगा क्योंकि आसपास के गांव जहां पर विदेशी वैज्ञानिक तक इस गांव के अंदर आने वाले हैं। साल 2017 में वॉकिंग पर GCNEP काफ़ी समय से चला हुआ है और 10 देशों के साइंटिस्ट यहां पर स्टडी करते हैं, रूटीन ड्यूटी पर आते हैं और यहां पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अब बात किया जाए तो यहाँ पर कागजी कार्रवाई काफ़ी समय से आदान प्रदान है। अगर उन 10 देशों की बात की जाए तो इनमें रूस, फ्रांस, UK, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इंटरनेशनल इनोमेटिक एनर्जी और अमेरिका UK समेत अन्य देशों की सरकार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा सेमिनार को अटेंड करने का काम कर चुकी हैं। 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित शोध पत्रों का आदान प्रदान गांव जसोर खेड़ी के माध्यम से GCNEP के माध्यम से कर चुके हैं। यहाँ 5 स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें रूस, अमेरिका सहित 10 देशों के 1000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट काफ़ी जल्द आपको जसोर खेड़ी गांव की धरा पर देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी समय पहले तैयार किया जा चुका है और आने वाले समय में GCNEP के अंदर और भी स्कूलों को प्रिपेयर करने का काम किया जाएगा। वर्तमान GCNEP जसोर खेड़ी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह पर रिसर्च सेंटर और दूसरे स्थान पर आवास हेतु, खाने के लिए कैटरिंग व्यवस्था इत्यादि की सुविधा की गई है। GCNEP में चल रहे 5 स्टडी स्कूलों में से पहली लैब स्कूल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टडीज़ का काम की इमारत काफ़ी समय पहले स्थापित हो चुकी है और इसके बाद 4 अन्य स्कूलों की इमारतें बनाने का भी काम किया जाएगा जिसके अंदर आप लोग इंचार्ज BK सिन्हा की देख रेख में यहाँ पर यह काम चलेगा और काफ़ी जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि GCNEP का काम कंप्लीट हो जाएगा और देश के अंदर बनने वाली है पहली अत्याधुनिक लैब देश के लिए काफ़ी फ़ायदा, देश के सुरक्षा मामलों में काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। 800 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। GCNEP देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कार्यक्रम होगा जो देश के लिए मजबूत और ऊंची बुलंदी पर पहुंचाने का भी काम करने वाला है।
140 करोड़ रुपए की लागत से इमारत, गेस्ट हाउस और टाउनशिप पिछले वर्ष बनाई गई थी, जो 2013 से शुरुआती दौर में चली हुई है। 2050 का करोड़ का जो बजट है वो खर्च किया जा चुका है। अन्य संसाधन कुल मिलाकर शेष बजट विभिन्न स्कूलों की लैब बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अब बात करते हैं, दो उदाहरणों को जानने का काम कीजिए, जिससे पीसफुल प्रोजेक्ट के तहत आपको पता लगेगा कि GCNP की कितनी अहमियत है। परमाणु ऊर्जा के जरिए कृषि या अन्य क्षेत्र में सुधार करके उससे ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए रिसर्च के काम में लाया जाएगा। उसे न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल प्रोजेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि क्षेत्र एक शांतिप्रिय प्रोजेक्ट होता है। इसके लिए GCNP को काम में लाया जाएगा। मुंबई के बाबा एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर के द्वारा इस प्रोजेक्ट में चल रहे हैं। वैसे अब बहादुरगढ़ में भी GCNP के द्वारा अनेक ऐसे काम किए जाएंगे जो देश के किसानों समेत देश की रक्षा, आत्मरक्षा इत्यादि के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, आलू प्याज की विकिरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षित रेडिएशन प्रोसेस के जरिए आलू और प्याज को लंबे समय तक स्टोर करके किस प्रकार रखा जाता है, इन सभी पर भी ध्यान दिया जाएगा और ऐसा केमिकल तैयार किया जाएगा जिससे यहाँ पर काम किया जाए। बीज पानी की विकिरण पर भी काम किया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षित रेडिएशन प्रोसेस के तहत उच्च उपज वाली चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और पैदावार की बढ़ती इस प्रकार भूजल और गंदे प्रदूषण से दूर करने का भी काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की बात करें, यह प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और आसपास के क्षेत्रों को भी यह प्रोजेक्ट पहचान दिलाने का काम करने वाला है। हरियाणा के रोहतक, झज्जर, सोनीपत और दिल्ली के क्षेत्रों से कनेक्ट होने वाला परमाणु ऊर्जा काफ़ी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में बढ़ाया गया है। आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमि है और यहाँ पर कृषि की जाती है, जिससे भूजल काफ़ी क्षेत्रों में प्रदूषित हो जाता है और उसमें सुधार लाने में भी यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो इन सभी पॉइंट्स से आने वाले समय में गांव जसोर खेड़ी और बहादुरगढ़ के अंदर बनने वाला GCNP के 4 स्कूल और यहाँ पर आने वाले विदेशों से जो वैज्ञानिक हैं वे काफ़ी ज़्यादा फायदा इस क्षेत्र को देने वाले हैं। और साथ साथ सापला मास्टर प्लान भी गांव जसोर खेड़ी के अंदर आने वाला है, जिससे गांव जसोर खेड़ी की विश्व स्तर पर पहचान और बहादुरगढ़ शहर की भी विश्व स्तर पर पहचान हो जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा आसपास के क्षेत्र और बहादुरगढ़ समेत जसोर खेड़ी गांव को मिलने वाला है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।